तो लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक किया था? प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू स्टार्ट होगा आज सर। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट हमने जो टॉपिक किया था दैट वाज फ्लोएम पैरेन्काइमा, प्लांट टिश्यूज। ठीक है। और यहाँ पे प्लांट टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यू, ठीक है। देखिए भाई, एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें तो एनिमल टिश्यू बेसिकली 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। कौन कौन से? कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। यस सर। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में वो टिश्यू है जो अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है। अब कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स के बेसिस पे, कि किस तरीके की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बेसिस पे 3 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है कौन सा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तो 3 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू इसमें हो सकते हैं। खैर, अभी उसका डिस्कशन करेंगे बाद में। अलग अलग तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो बोन को बोन से अटैच करें, ठीक, जो बोन को मसल से अटैच करें, ठीक है, जो मसल फाइबर्स को अटैच करें, जो हम कह सकते हैं हमारे फ्लूइड मैट्रिक्स को बनाए, ठीक है, ब्लड को बनाए, ठीक है। ब्लड भी एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्या हो जाता है? सॉरी, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? जो भी आपका इनर मटेरियल होता है, ठीक है, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सेल के अंदर का जो मटेरियल है उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जो फ्लूइड मटेरियल होता है, बेसिकली साइटोप्लाज्म को मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। एपिथेलियल की अगर हम बात करें, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? ये वो टिश्यू है जो कवर करता है, ठीक, कवर करता है। हम कह सकते हैं कवरिंग टिश्यू है, प्रोटेक्टिव। हाँ, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम होता है इसका, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम होता है हमारे ऑर्गन्स की लाइनिंग पे, ठीक है। अलग अलग जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लाइनिंग पे, ठीक है, टिश्यूज की लाइनिंग पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है? मस्कुलर टिश्यू क्या है? जो मसल फाइबर से बना हो, ठीक है, जो मसल फाइबर से बना हो। नाउ मसल फाइबर क्या होते हैं? मसल फाइबर क्या होते हैं? मसल फाइबर भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। मसल फाइबर्स की बेसिस पे 3 तरीके की मसल्स हो सकती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। गुड, वेरी गुड, ठीक है। स्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, ठीक। अभी इनका डिस्कशन करेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्या है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है? जो नर्व सेल से बना हो या न्यूरॉन से बना, नर्व सेल या न्यूरॉन से बना हो, वो क्या है? नर्वस टिश्यू, ठीक है। इसका क्या काम होता है? इसका क्या काम होता है? मैसेज ट्रांसफर करना इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू। गुड। बॉडी में मैसेजेस को, सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का जो काम है वो किसका है? नर्व सेल का या न्यूरॉन का, ठीक है। तो इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। तो एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो इट कवर्स ऑल बॉडी सर्फेसेस, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है। इंटरनली और एक्सटर्नली ये सारे बॉडी के सर्फेसेस को कवर करता है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कवरिंग टिश्यू, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? कवरिंग टिश्यू। नेक्स्ट, एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड एपिथेलियल, ये 2 वर्ड से बना है। एक क्या है? एपी। एपी का क्या मतलब होता है? अपॉन। और थीलिया। थीलिया मींस ग्रोथ, ठीक है। तो इन 2 वर्ड से मिलके ये बना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो
इंटरसेल्युलर स्पेसेस की अगर हम बात करें तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपिथेलियल टिश्यू का, कि इंटरसेल्युलर स्पेसेस यहाँ पे एब्सेंट होती है। ठीक, और इंटरसेल्युलर एब्सेंट स्पेसेस एब्सेंट होती हैं, साथ में कोई ब्लड सर्कुलेशन भी इसमें नहीं होता। ठीक है, कोई ब्लड सर्कुलेशन इसमें नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ब्लड वेसल्स वगैरह फ्लो नहीं हो रही होती। ठीक, तो इसीलिए जनरली क्या होता है कि जब कभी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने स्कूल में, चीक सेल वगैरह का एक्सपेरिमेंट किया है, चीक सेल को ऑब्जर्व किया है माइक्रोस्कोप में, Yes, sir. किया है, तो No, sir. उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा चीक सेल को मतलब क्यों एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं, क्योंकि चीक सेल में क्या मौजूद होता है, Epithelial tissue. एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो वहां से जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं चीक सेल से, वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत क्यों नहीं होती, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर किसी ने ज्यादा कट लगा दिया या कम कट लगाया तो मतलब कोई ऐसा मेजर वो एक्सीडेंट नहीं होगा कि Onion का cheek cell. अनियन का चीक सेल, Yes, sir. नहीं नहीं, अरे चीक सेल, दालों का ह्यूमन फेस में जो चीक होते हैं उनके इंटरनली चीक सेल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, सर वो कैसे करते हैं? Mouth टूथपिक से. से, टूथपिक से। ठीक है, टूथपिक लेते हैं, वो अंदर से स्क्रैच करते हैं टिश्यू को और उसको उसमें सेल्स आ जाते हैं, वो फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में। ऑनियन वाला तो कराया नहीं, चीक वाला कराएंगे सर हमारे स्कूल वाले। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, खैर देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट ये, इट इज द फर्स्ट टिश्यू, इट इज द फर्स्ट टिश्यू दैट ओरिजिनेट्स। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसमें सबसे पहला टिश्यू जो डेवलप होता है दैट इज एपिथेलियल। ठीक है, नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एपिथेलियल टिश्यू में रीजेनरेशन की पावर होती है, रीजेनरेशन की पावर होती है। क्या होता है रीजेनरेशन, पढ़ा है पहले, बताओ। दोबारा पैदा होना। जैसे एग्जांपल बताओ, कहाँ पे पढ़ा है। Planaria. गुड, वेरी गुड। ठीक है, प्लेनेरिया में पढ़ा होगा रीजनरेशन के बारे में। तो रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है किसमें, एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, सबसे कम रीजनरेशन किसमें होता है, सबसे कम सर रीजनरेशन नर्वस टिश्यू। Neuron. नर्वस टिश्यू में। गुड, नर्वस टिश्यू में सबसे कम रीजनरेशन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, एपिथेलियल टिश्यू में। नेक्स्ट, इट इज द मेन ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू होने का क्या मतलब है कि इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज अटैच्ड टू अंडरलाइनिंग, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इट इज अटैच्ड टू अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू एट द बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज हाईली परमिएबल। होता क्या है यहां पे देखो, ये जो है क्या है तुम्हारा, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। इसके नीचे देखो यहां पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर जो है कवर कर रहा होता है, कनेक्टिव टिश्यू को ऊपर कवर कर रहा होता है, और इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, जिसके ऊपर ये मेम्ब्रेन है, रेड कलर से जो दिख रही है। ठीक है, जिसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसी को क्या कहा जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये परमिएबल होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। ठीक है, परमिएबल होने का क्या मतलब है, परमिएबल होने का, सर अलाउ कर देती है सब्सटेंसेस को। आना जाना. गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू सब्सटेंसेस क्रॉस कर सकते हैं इसको, इनर आउटर। ठीक है, जैसे जैसे काफी सारी ऐसी क्रीम्स और लोशंस आते हैं, ठीक है, जिनको अगर आप स्किन पे लगाएं, ठीक है, जैसे मॉइस्चराइजिंग लोशन होते हैं। ठीक है, देखे होंगे मॉइस्चराइजिंग लोशन होते हैं, तो उनको अगर आप स्किन पे लगाएंगे तो क्या होगा, वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कैसे हो जाता है,
ऐसा हो जाता है क्योंकि स्किन में जो एपिथेलियल है, एपिथेलियल के नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या है, परमिएबल है। fibrous basement membrane. ठीक, नेक्स्ट देखें, एपिथेलियल टिश्यू को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो किससे मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू से। जो उसके अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू है वहां से क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, बेसमेंट मेम्ब्रेन को सिक्रीट कौन करता है, इट इज सिक्रीटेड बाय बोथ एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। बेसमेंट मेम्ब्रेन को दोनों एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट करते हैं। ठीक, प्राइमरी रोल क्या है एपिथेलियल टिश्यू का, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन प्राइमरी रोल है, ठीक है, लेकिन बाकी भी रोल हैं जो प्राइमरी प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या एपिथेलियल टिश्यू इकलौता ऐसा टिश्यू है जो तीनों जर्म लेयर से बना है। ठीक है, तीनों जर्म लेयर से बना है, दैट इज एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल। तो ये तीनों है, एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्मल भी है, एंडोडर्मल भी है और मेसोडर्मल भी है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एपिथेलियल टिश्यू को दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की। ठीक, तो अगर ये एपिथेलियल टिश्यू है तो यहां पे अगर सिंगल लेयर है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्या करता है ये, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, बॉडी कैविटी में जितने डक्ट और ट्यूब्यूल्स हैं उन सब की इनर लाइनिंग और आउटर लाइनिंग कौन फॉर्म करता है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल लेयर नहीं होती, इसमें क्या होती हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। है ये भी एपिथेलियम, लेकिन इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। ठीक, तो अगर मल्टीपल लेयर्स हैं तो फिर वो क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, तो इस तरीके का ये क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक, इसका क्या काम होता है, इसका यूजुअली काम क्या होता है, डिफेंस। ठीक, इट हैज अ डिफेंसिव रोल। ठीक, इस प्रोटेक्शन का बेसिकली काम होता है इसका। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें, जैसा अभी बताया था मैंने, एपिथेलियल टिश्यू में कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती, इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती। ठीक, इसीलिए उसमें कोई भी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता मतलब कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कंडक्शन कौन करता है बॉडी में, ब्लड। ठीक है, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, तो ये सब कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक है, ब्लड सप्लाई इसमें नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट सेल्स रिप्रोड्यूस रैपिडली। ठीक है, जो इसके सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी रैपिडली रिप्रोड्यूस होते हैं, और इसी वजह से हीलिंग में जो सबसे ज्यादा मदद करता है वो कौन है, एपिथेलियल टिश्यू। इट रिजल्ट्स इन रैपिड हीलिंग। हीलिंग मतलब सर, सही होना, चोट का सही होना। ठीक है, कहीं पे चोट लग जाए, कोई स्क्रैच हो जाए बॉडी पे, स्किन वगैरह पे स्क्रैच हो जाता है, ठीक, तो वो जो हील होता है बहुत जल्दी। ठीक है, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में रैपिड जो है सेल्स रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, सेल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। ठीक है, और ये अभी देखा था, ये क्यों है, क्योंकि इंटरसेल्युलर स्पेसेस इसमें एब्सेंट होती है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होंगी तो टाइटली पैक्ड होंगे सेल्स। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो है क्या बनाता है, स्किन। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्या बनाता है, या हम कह सकते हैं Skin. स्किन को। ठीक, और स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन क्या है, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। यस सर। ठीक है, स्किन क्या है, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक, और स्किन की अगर हम मैट्रिक्स में थोड़ी बात करें तो
एवरेज स्किन साइज, अगर स्किन को लेके हम स्ट्रेच कर दें तो फिर पूरा जो एरिया होगा जो स्किन कवर अप करेगी वो क्या है, 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर एरिया कवर अप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्किन अकाउंट्स फॉर 15% ऑफ आवर बॉडी वेट, 15% ऑफ आवर बॉडी वेट। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट देखो, होता क्या है, हमारी स्किन जो है वो ब्रेक हो रही होती है रेगुलर बेसिस पे, हमारे जो स्किन सेल्स हैं, हमारे जो स्किन सेल्स हैं वो डाई हो रहे होते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो रही होती है हर सेकंड, ठीक, और नए सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम पूरी स्किन को शेड ऑफ होने का टाइम दें तो पूरी स्किन को शेड ऑफ होने में 27 डेज का टाइम लगेगा, 27 डेज। ठीक, इट टेक्स अबाउट 27 डेज फॉर द आउटर लेयर ऑफ स्किन टू शेड एंड बी रिप्लेस्ड। ठीक है, दैट वर्क्स आउट टू 1.5 पाउंड्स ऑफ स्किन सेल्स पर ईयर। ठीक, तो ये एक फैक्चुअल डेटा है। सर ये क्या है? क्या ये क्या चीज है सर, ये इमेज में? ये मेरे ख्याल से लाइस होगी, ठीक है, टिक या लाइस होगी स्किन पे। ठीक है, इंसेक्ट है जो स्किन पे है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है। नेक्स्ट पॉइंट देख, ठीक, तो नेक्स्ट अगर हम देखें एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी बताया, प्राइमरी फंक्शन इनका क्या होता है, प्रोटेक्शन। Protection. लेकिन सिर्फ प्रोटेक्शन ही फंक्शन नहीं होता, और भी फंक्शंस हैं, बट वो प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बाकी फंक्शन क्या क्या है, जैसे सेक्रीशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सेंसरी परसेप्शन हो गया, तो ये सब क्या है, प्रोटेक्शन के अलावा जो बाकी फंक्शंस हैं वो है। ठीक है, ये सेकेंडरी फंक्शन है उनके सर? हाँ, एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया था कि इसको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग, हम कह सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। ठीक है, किसके बेसिस पे, शेप के बेसिस पे और लेयर। Layers. Yes. ठीक है, शेप ऑफ सेल एंड लेयर्स ऑफ, ठीक है, सिंगल लेयर है या मल्टी लेयर है, शेप कैसा है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है। ठीक है, तो इनके बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज है एपिथेलियल टिश्यू की। तो यहाँ पे क्या है, हम अलग अलग कैटेगरीज देख सकते हैं क्या है। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसका क्या मतलब है, एक ही लेयर होती एक ही layer। गुड Single layer. गुड, Single. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का क्या मतलब है कि एपिथेलियल टिश्यू जिसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट हो, सिंगल लेयर प्रेजेंट हो। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, ये वो एपिथेलियल टिश्यू है जिसमें मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट हो, सिंगल लेयर ना हो, मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट एक टाइप आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्वैमस। स्क्वैमस क्या होता है, जिसमें फ्लैट सेल्स हो, सेल्स कैसे हो, फ्लैट हो। ठीक है, अगर हम ऊपर से देखें तो फ्लैट हो सेल्स। ठीक, नेक्स्ट क्या है, Square shape क्यूबॉइडल। में होते हैं. हाँ, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्या है, ये वो एपिथेलियल टिश्यू है जिसके सेल्स स्क्वायर शेप के होते हैं। ठीक है, जिसके सेल्स क्या होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं। सर क्यूब। ठीक, तो वो क्या है, क्यूबॉइडल। नेक्स्ट क्या है, कॉलमनर। कॉलमनर क्या है, जिसमें कॉलम टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, पिलर कॉलम लाइक। टाइप के सेल्स होते हैं, हाँ, पिलर लाइक, गुड, पिलर लाइक भी कहते हैं उसे। ठीक है, पिलर लाइक कॉलम टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, one type of tissue can be arranged in different forms, each form has a different function। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि एक टिश्यू को अलग अलग फॉर्म्स में अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो सर इसे रेक्टेंगल क्यों कहा है? रेक्टेंगल ही तो है ये रेक्टेंगल शेप नहीं दिख रहा है, ये रेक्टेंगल ही तो होगा। ओके। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा shape। Ciliated भी तो होता है क्या होता है, सर, एक सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू भी होता है. अरे सीलिएटेड वगैरह वो सब मॉडिफिकेशंस है। ठीक है, वो इसी में आ जाते हैं सर, हाँ, एपिथेलियम में।
ऐसे समझे आप शोरूम पे गए, सुने, ऐसे समझे आप शोरूम पे गए, ठीक है, आप शोरूम पे गए एक क्या लेने, क्या लेने, क्या खरीदने जाते हैं शोरूम पे? जिस चीज का शोरूम होता है हाँ बताएं। सर आप जूते जूते। लेने गए थे सर अभी हाँ, रिसेंटली। जूते कपड़े, बस जूते कपड़े। आप कार लेने गए, कार के शोरूम पे गए, कार लेने गए, ठीक है। अब कार लेके तो आ गए, ठीक है, बट बाद में आपका उसमें इरादा बदल गया, आपने कहा कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लाए सिंपल कार, फिर आप बाद में आपने क्या किया, उसमें उसके व्हील्स चेंज करके एलॉय व्हील्स लगा लिए, ठीक है। व्हाइट कलर की कार लेके आए थे, फिर आपने उसमें जो है ग्राफिक्स खरीद लिए, ग्राफिक्स लगा दिए, ठीक है। और वो जो होते हैं आग वाले, वो रेड रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, वो पूरे ग्राफिक्स आपने लगा दिए उसके साइड के पेन्स में, ठीक है। विंडोज के ऊपर जो है आपने एक छोटी सी जो एक रूफ टाइप की बनी होती है वो लगा दी, ठीक है। कार के ऊपर एक जो क्या कहते हैं सपोर्ट होता है, ठीक है, जब लोग जाते हैं कहीं पे ट्रिप वगैरह पे, तो उसके ऊपर बागेज रख देते हैं ऊपर कार के ऊपर, तो वो आपने सपोर्ट लगवा लिया, ठीक। पीछे आपने जो है टेल लाइट में जो है आपने उसमें अलग अलग तरीके की एलईडी लाइट्स लगवा ली, ठीक। टायर के ऊपर जो है आपने अलग से मडगार्ड बाहर निकलवा लिया, ठीक है। साइलेंसर आपने चेंज करवा लिया, बड़ा वाला साइलेंसर लगवा लिया, खूब शोर होने लगा। तो ये सब आपने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफाई करा लिया। मॉडिफिकेशन किया। बेसिक जो थी कार जो थी वो क्या थी, वो आपका बेसिक आइटम है, ठीक है, बेसिक चीज है वो, ठीक है। तो ये जितने टिश्यूज दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये बेसिक जो है कैटेगरीज हैं, ये बेसिक कैटेगरीज है। अब इनमें अलग अलग मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं सीलिया की, सीलिया हो गया, ग्लैंड्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब मॉडिफिकेशंस हैं, एक्स्ट्रा चीजें ये हर टाइप में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। यस हर सर। टाइप के एपिथेलियल में ये सब प्रेजेंट हो सकते हैं मॉडिफिकेशंस, ठीक। अभी इन सब मॉडिफिकेशन की भी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा आ जाता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है, इसमें सिंगल लेयर होती है, ये फ्लैट सेल्स होते हैं और थिन सेल्स होते हैं, ठीक। तो यहां पे आप देख सकते हैं इसकी इमेज, ठीक, यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये क्या है, फ्लैट सेल्स है, ये देख रहे हैं ये फ्लैट है बिल्कुल, यस सर। ठीक है। और इसके नीचे क्या है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक। तो ये थिन सेल्स होते हैं और फ्लैट होते हैं और इनकी सिंगल लेयर है, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, सिंपल है, ठीक। और फ्लैट है तो स्क्वामस है। नेक्स्ट, ऑल एपिथेलियल टिश्यू एज अ लेयर एट द बॉटम कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये अभी हमने कर लिया, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन इनका क्या है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक। कहां कहां प्रेजेंट होते हैं ये, लंग्स, एयर सैक्स इन लंग्स, ठीक है। बेसिकली क्या बात हो रही है, एल्विलाई की बात हो रही है, ठीक है। तो एल्विलाई में प्रेजेंट होते हैं और कैपिलरीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके सेल्स में इररेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, इनकी बाउंड्रीज क्या होती हैं, इररेगुलर होती हैं, ठीक है। ड्यू टू इट्स वेवी अपीयरेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेसिलेटेड एपिथेलियम, टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं इसे। क्या मतलब, टेसिलेटेड क्या मतलब, टेसिलेटेड मतलब टाइल लाइक, टाइल होते हैं जैसे, ठीक है, टाइल देखे होंगे घरों में टाइल लगते हैं, वही चीजें, टाइल लाइक अपीयरेंस होता है इनका, ठीक। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टेसिलेटेड एपिथेलियम। कहां कहां प्रेजेंट होते हैं ये, इनर वॉल ऑफ बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है, जो कि कहां होता है, बोमैन्स कैप्सूल कहां होता है, नेफ्रॉन। हाँ नेफ्रॉन में, किडनी में। नेक्स्ट, वॉल्स ऑफ एल्वुलाई, ठीक है, अभी डिस्कस किया उसे। कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम क्या होता है, एंडोथीलियम क्या होता है, इनर लेयर, इनर लेयर, ठीक है। ब्लड वेसल्स की या अलग ऑर्गन्स की इनर लेयर जो है उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियम, ठीक है, एंडोथीलियम। नेक्स्ट क्या है, इनर वॉल ऑफ हार्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम, इंडोकार्डी। ठीक है, एंडोकार्डियम। तो ये क्या है, इनर वॉल ऑफ हार्ट, ठीक। तो इन सब जगहों पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है,
ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सर इससे पहले वाले सर सिंपल कॉलमनर थे। नहीं, स्क्वामस था। ठीक है, इससे पहले वाला सिंपल स्क्वामस था, ये क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, तो यहां पे देखें, ये डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो शेप है इनका, ये कैसा है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के तरीके का है। ठीक है, ये सब क्यूबॉइडल शेप है। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, फंक्शन क्या होता है इसका, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। ठीक है, कहां कहां पाए जाते हैं ये, कहां कहां पाए जाते हैं ये, किडनी, किडनी में, सैलिवरी ग्लैंड, डक्ट में, ओवरीज में, Gland. अलग अलग डक्ट्स में, अलग अलग ग्लैंड्स में ये पाए जाते हैं। ठीक, इनके सेल्स कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, और इनमें न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है, सेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहा है, सेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ठीक, तो न्यूक्लियस कहां होता है, एट सेंटर। कहां कहां ये पाए जाते हैं, पैनक्रियाज हो गए, थायराइड वेसिकल्स हो गए, आइरिस जो आपका आई होता है, ठीक है, आई में आइरिस है, सिलियरी बॉडी है, आई में वहां पे प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, किडनीज में ट्यूबुलर पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का, वहां पे पाए जाते हैं। तो इन सब जगहों पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, सर ये मैकेनिकल सपोर्ट भी तो हेल्प करते हैं ना? मैकेनिकल, हाँ मैकेनिकल सपोर्ट में भी ये मदद करते हैं, बट वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है चीज। ठीक है, वो ज्यादा Yeah. प्रोमिनेंट नहीं है चीज। ठीक, नेक्स्ट इनके क्या है, मॉडिफिकेशंस, जो अभी हम बात कर रहे थे इनके मॉडिफिकेशंस के। ठीक है, ये वो है मॉडिफिकेशंस। तो पहला मॉडिफिकेशन सिंपल क्यूबॉइडल का क्या है, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। हैं। ठीक, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल में क्या होता है, इनके जो एंड्स होते हैं उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, ये आपका वो है, Sir, hair-like projections. नहीं हेयर वो लाइक तो प्रोजेक्शन नहीं, सिलिएटेड में होते हैं तो। विलाई, विलाई याद है Sir, कहाँ जो होता है विलाई? surface area increase कर देते हैं. गुड गुड स्मॉल Finger like, इंटेस्टाइन में जो Yes. होता finger है। like Yes, sir. गुड, वेरी गुड। finger like structure. ठीक, तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। विलाई कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं। तो विलाई के ही तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर माइक्रो विलाई। ठीक, बहुत छोटे विलाई प्रेजेंट होते हैं इसके एंड्स पे, एक एंड पे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसका, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। कहां पे प्रेजेंट होते हैं ये, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। पीसीटी क्या होता है, proximal convoluted tubule. गुड, वेरी गुड। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, तो यहां पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका, एक और मॉडिफिकेशन क्या है, सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, सीलिएटेड क्यूबॉइडल में क्या होता है कि यहां पे एंड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, Cilia. सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं यहां पे एंड्स पे। ठीक, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किनका, सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। इनके एंड्स पे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। कहां कहां प्रेजेंट होते हैं ये, नेक ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, अगेन बोमैन्स कैप्सूल में, Sir, और respiratory tract में भी तो होते हैं. रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कॉलमनर की अगर हम बात करें तो यहां पे सेल्स का आप स्ट्रक्चर देखें कैसा है, कॉलम टाइप का शेप है। ठीक है, कॉलम टाइप का शेप है। और एक और खास बात क्या है कि इसमें न्यूक्लियस कहां पे, ठीक है, तो सेंट्रल पोजीशन पे नहीं है।
Yes, sir. सेंट्रल पोजीशन पे नहीं है न्यूक्लियस, ठीक है, नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ है। और नीचे इसमें क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके नीचे, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है नीचे। उसके नीचे connective tissue. हाँ, तो इसमें फंक्शन क्या होता है इसका, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, लिवर में, बाइल डक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यूट्रस में, इन सब जगह पे ये पाए जाते हैं। इसमें एक खास पॉइंट क्या है कि इसमें एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स, ठीक। गॉबलेट सेल्स का क्या काम होता है कि ये गॉबलेट सेल्स, ये हैं गॉबलेट सेल्स, ठीक, ये गॉबलेट सेल्स हैं। क्या काम होता है इनका कि ये क्या सिक्रीट करते हैं, Mucus. म्यूकस, म्यूकस सिक्रीट करने का इनका काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, और माइक्रोविलाई होगा, विलाई का क्या काम होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने का, तो वही यहाँ पे यूज है इसका, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक। देखें सेल्स कैसे हैं इसके, कॉलमनर शेप के हैं, और न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है, बेसल। बेसल मतलब एट बेस, बेस पे। अभी जैसे हमने देखा यहाँ पे देखें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसका कहाँ है, बेस की तरफ है, सेंटर पे नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसका बेस की तरफ है, ठीक। तो न्यूक्लियस की पोजीशन हम क्या कहेंगे, क्या है, बेसल है, ठीक है। अब इसके भी मॉडिफिकेशंस है, ठीक है, सिंपल कॉलमनर के मॉडिफिकेशंस है। क्या क्या मॉडिफिकेशंस है देख लेते हैं। तो पहला मॉडिफिकेशन क्या है, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, जैसे अभी हमने बात करी थी ब्रश बॉर्डर्ड पीछे, वैसे ही ये क्या है, सिंपल कॉलमनर का ब्रश बॉर्डर्ड है, ठीक है। कहां प्रेजेंट होता है ये, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्या है इसका मॉडिफिकेशन, ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर में क्या है कि जैसे यहां पे देख रहे हैं सेल्स, ठीक है, ये गॉबलेट सेल्स देख रहे हैं, तो यहीं पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, कोई भी सिक्रीशन उनको करना होता है तो वो सिक्रीट करते हैं, ठीक। तो वो क्या हो जाते हैं, ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। कहां का प्रेजेंट होते हैं, कॉलन में, रेक्टम में, स्टमक में, ठीक। तो ये क्या है, ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अब एक और इसका मॉडिफिकेशन है, वो क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन, ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। इसमें क्या होता है कि ब्रश बॉर्डर्ड भी होता है, मतलब एक एंड पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड भी होता है, और उसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्लैंडुलर भी है, और सिंपल है मतलब सिंगल लेयर होगी, और कॉलमनर है मतलब कॉलम शेप के सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ड्यूडेनम में और इलियम में। ये बेसिकली क्या है, ये क्या है, Small intestine का part. स्मॉल इंटेस्टाइन, गुड, वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, So colon क्या होता कॉलम, कॉलन पार्ट होता है किसका, गुड, वेरी गुड, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट क्या है, एक और मॉडिफिकेशन क्या है, सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होगा, तो वो क्या है, सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में और ब्रेन एपिथेलियम में। ब्रेन में जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है मॉडिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक क्या है, स्टीरियोसीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये कहां होते हैं, ये वास्ट डिफरेंस में होते हैं, ठीक, ये वास्ट डिफरेंस में होते हैं, इनमें भी सीलिया प्रेजेंट होता है। तो ये हो गए सारे मॉडिफिकेशंस किसके, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के। अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। अच्छा, सीडो स्ट्रैटिफाइड का क्या मतलब है, कोई बता सकता है, सर सीडो का मतलब तो फॉल्स होता है। कहाँ लिखा है? कहां लिखा है, ये है, हेडिंग है, दिख गया भाई, False stratified होगा।
सीडो का क्या मतलब है? ठीक है, मैंने पहले लिख दिया है, मुझे पहले स्ट्रैटिफाइड करना चाहिए था। चलिए खैर, सीडो का क्या मतलब है? फॉल्स, फॉल्स। और स्ट्रैटिफाइड का क्या मतलब है? Stratified epithelial tissue. ठीक है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, अभी इस पे आएंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, देखें तो ये लगता है कि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, बट होता नहीं है। ठीक है, इट अपीयर्स टू बी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, बट इट जस्ट हैज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियाई अलग अलग लेवल्स पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहां पे देखें, एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल आ गया छोटा सा, और फिर एक ये बड़ा सेल है, और फिर ये छोटा सेल आ गया, फिर एक बड़ा सेल है, ठीक, फिर ये छोटा सेल है, फिर ये बड़ा सेल है, उसके बाद फिर एक और बड़ा सेल है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग हम कह सकते हैं लेवल्स के सेल है। ठीक है, कुछ के लेवल जो है वो कम है, कुछ के लेवल ज्यादा है। कुछ में न्यूक्लियस जो है वो बेस पोजीशन पे प्रेजेंट है, कुछ में न्यूक्लियस ऊपर टॉप पे प्रेजेंट है। यहाँ पे दो अलग अलग पोजिशन है न्यूक्लियस की। ठीक है, ये जो सेल्स हैं, ये छोटे बड़े सेल्स जो हैं, ये इस तरीके से अरेंज्ड हैं, ये इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि क्या लगता है इसमें, क्या लगता है इसमें दो लेयर है, बट ये होती क्या, एक सिंगल लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दे कैन हैव सीलिया, एक इसका मॉडिफिकेशन है जिसमें सीलिया हो सकता है। एंड गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस, ठीक है, जो इनका एक मॉडिफिकेशन होगा जो ग्लैंडुलर होगा, उसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे। फंक्शन क्या होता है इनका, सिक्रेशन। और जो जिसमें सीलिया होता है उसमें क्या होता है फंक्शन, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। लोकेशन इनका क्या होता है, लाइनिंग ऑफ एयर पैसेजेस एंड ट्यूब्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। So ठीक ये है, मसल्स में भी होता है प्रेजेंट? मसल्स में नहीं होगा भाई, मसल्स में क्यों होगा, एपिथेलियल टिश्यू है ना ये। सर एक बार बैक कर दीजिए, एक सेकंड। देखो, यस सर। ठीक है, तो मसल्स में नहीं होगा ये। ठीक है, मसल्स का तो मस्कुलर टिश्यू होता है अलग, ये हम एपिथेलियल Yes. टिश्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes. हाँ, तो हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं। ये एक क्या है, कवरिंग टिश्यू है, ये हर चीज को कवर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, दो लेंथ्स इसमें मौजूद होती हैं जैसे अभी डिस्कस किया। ठीक है, टू लेंथ्स ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर सिचुएटेड ऑन अ सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, बोथ सेल्स हैव डिफरेंट न्यूक्लियस पोजीशन, अभी जैसे देखा था अलग अलग न्यूक्लियस की पोजीशन है। देयरफॉर इट अपीयर्स टू बी टू लेयर्स बट इट इज अ सिंगल लेयर। तो देखने में लगता है कि ये दो अलग अलग लेयर्स हैं, बट ये होती क्या है, सिंगल लेयर होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें इसके क्या है, मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस इसके क्या है, सीडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है भाई, सीडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होता है, ये वो मॉडिफिकेशन है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, सेल्स कॉलमनर होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल Single लेयर layer. होती है, और एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसमें ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया में और ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, ये हम कह सकते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट एक और इसका मॉडिफिकेशन क्या है, सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ये वो सीडो स्ट्रैटिफाइड टिश्यू है जिसमें सीलिया नहीं होता। इस वाले में सीलिया होता है, इस वाले में सीलिया नहीं होता। ठीक, तो ये कहां प्रेजेंट होता है, इनर सरफेस ऑफ ह्यूमन एंड माउस ट्रैकिया। अच्छा, इनर सरफेस ऑफ ह्यूमन ट्रैकिया एंड माउस ट्रैकिया। बेसिकली ये ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस के और माउस के। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, तो ये बात हो गई सीडो स्ट्रैटिफाइड टिश्यू की। अब हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू की।
कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू की। मैंने बताया था शुरू में कि एपिथेलियम टिश्यू के दो डिविजन्स हैं, कौन कौन से, सिंपल और कंपाउंड। क्या डिफरेंस है दोनों में? सिंगल लेयर से और कंपाउंड मल्टी लेयर से। गुड, वेरी गुड। सर, सिंपल एक एपिथेलियल टिश्यू में, हाँ बताओ। सिंगल लेयर होती है। हाँ, गुड, वेरी गुड। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सिंगल लेयर होती है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में मल्टीपल लेयर होती है। ठीक है, गुड। तो यहाँ पे पहला है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, तो इसको देख सकते हैं कि इसके सेल्स कैसे हैं, फ्लैट सेल्स हैं। ठीक, फ्लैट सेल्स हैं और इनकी मल्टीपल लेयर्स हैं। ठीक है, इनकी मल्टीपल लेयर्स हैं। क्लियर है? तो ये पहला क्या है, स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। मल्टीपल लेयर्स आर प्रेजेंट ऑफ स्क्वैमस। स्क्वैमस क्या होते हैं? फ्लैट सेल्स। ठीक है, दे फंक्शन इन प्रोटेक्शन। कहां पे पाए जाते हैं ये? बॉडी कैविटीज में। ठीक है, स्किन में और माउथ में। ठीक, स्किन और माउथ में ये क्यों पाए जाते हैं? स्किन और माउथ में ये क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि स्किन और माउथ जनरली वो जगहें हैं जहां पे रेगुलर सेल्स का जो है डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, हमारी स्किन में आपको पता होगा कंटिन्यूअसली सेल्स जो है वो डाई होते रहते हैं, उनकी डेथ होती रहती है और नए सेल्स जो है रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक है, यस सर। तो क्योंकि सेल्स, स्किन के सेल्स में बार बार जो है नए सेल्स बनते हैं, इसलिए वहां पे ऐसे एपिथेलियल टिश्यू की जरूरत है जिसमें क्या हो, मल्टीपल लेयर्स हो। सिंगल लेयर से काम नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से माउथ में भी सेम फंक्शन होता है। माउथ में भी हम फूड ईट करते हैं, च्यू करते हैं, तो वहां पे बार बार जो है सेल्स जो है उसके वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। तो इसीलिए वहां पे भी मल्टीपल लेयर्स की जरूरत है। ठीक, तो इन जगहों पे कंपाउंड एपिथेलियम यूज होता है। ठीक है, देखिए भाई, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स एंड इज नॉन स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल मतलब इसको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। ठीक, नेक्स्ट देखें, मिडिल लेयर इज मेड अप ऑफ पॉलीगोनल सेल्स इंटरकनेक्टेड बाय डेस्मोसोम्स। ठीक, तो यहां पे जो इंटरकनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं सेल्स के बीच में, वो किसके थ्रू होते हैं? डेस्मोसोम्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट देखें, आउटर लेयर की अगर हम बात करें, आउटर डेस्मोसोम्स बेसिकली कनेक्शंस, इंटरकनेक्शंस, सेल्स के बीच के इंटरकनेक्शंस। ठीक है, आउटर लेयर की अगर हम बात करें तो इसकी आउटर लेयर क्या है? वो लेयर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड है, उसकी बात हो रही है। तो आउटर लेयर हैज डिफरेंट मॉडिफिकेशंस। कौन कौन से? पहला मॉडिफिकेशन इसका क्या है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। तो इसमें क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके सेल्स क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं और स्क्वैमस सेल्स होते हैं। कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं ये? एपिडर्मिस ऑफ स्किन, नेल्स, फेदर्स, स्केल्स, हॉर्न्स, फारिंक्स, वेजाइना, इन सब जगहों पे ये सब, इन सब जगहों पे क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक, एक और है इसका मॉडिफिकेशन। ठीक है, दैट इज स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक, यहां पे जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं? क्यूबॉइडल होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। ये कहां प्रेजेंट होते हैं? सिक्रीटरी डक्ट्स में, जहां पे सिक्रीट किया जाता है कुछ ना कुछ। सिक्रीटरी डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, इन सब जगहों पे क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसका मॉडिफिकेशन क्या है? स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर कंपाउंड एपिथेलियम। यहां पे क्या होते हैं? कॉलम शेप के सेल्स होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर में क्या होते हैं? कॉलम शेप के सेल्स होते हैं। ठीक, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर के फर्दर दो मॉडिफिकेशंस है। ठीक है, पहला मॉडिफिकेशन क्या है? सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर कंपाउंड एपिथेलियम। वो एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जिसमें क्या हो? सीलिया हो। ठीक, तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं? लैरिंक्स में और बकोफैरिंक्स में। किसके? फ्रॉग्स के। तो फ्रॉग्स के बारे में याद हो, मैंने रेस्पिरेशन में बताया था कि फ्रॉग्स में एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, दैट इज
बक्कोफेरेंजियल कैविटी, याद है? Yes, sir. बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है फ्रॉग्स में, तो वहां पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो यही है। ठीक, नेक्स्ट वो है जिसमें सीलिया नहीं होता, नॉन सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर कंपाउंड एपिथेलियम। ये कहां प्रेजेंट होता है? एपिग्लॉटिस में। एपिग्लॉटिस क्या होता है? एपिग्लॉटिस क्या होता है? हाँ, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, क्या काम करता है? क्या काम करता है एपिग्लॉटिस? हाँ, क्या बताया? बताया भाई, क्या काम करता है एपिग्लॉटिस? सर फूड को सर फूड को जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है ट्रैकिया में जाने से प्रिवेंट करता है। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फूड को एंटर होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट देखें, तो ये एक इमेज है किसकी? यूरिनरी ब्लैडर की। ठीक है, जहां पे इसके अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा एपिथेलियल जो है, इसमें मल्टीपल लेयर्स इसकी प्रेजेंट है। Yes, sir. नेक्स्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है? वो एपिथेलियम जिसमें क्या हो? ग्लैंड्स प्रेजेंट हो। ठीक है, इसमें क्या हो? ग्लैंड्स प्रेजेंट हो। तो इसमें सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड टू सिक्रीट सब्सटेंसेस। ठीक है, दे आर स्पेशलाइज्ड टू सिक्रीट सब्सटेंसेस, दे मेक अप द ग्लैंड्स। ठीक है, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अलग अलग इसके एग्जांपल्स हैं, अलग अलग ग्लैंड्स हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह हैं। इन सब में ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसमें कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, और इस एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? गॉबलेट सेल्स, जिनका क्या फंक्शन होता है? म्यूकस सिक्रीट करना। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है आपके लिए। ठीक है, तो अलग अलग सेल्स हैं यहाँ पे, इनको आइडेंटिफाई करिएगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे इसके सब एग्जांपल्स हैं वैसे तो गिवन है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि वो आपके कोर्स की चीज नहीं है, और लेकिन होता ये कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम होता है। यहाँ पे अलग अलग जो है पिक्चर्स, डायग्राम्स वगैरह प्रेजेंट हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, और देख के यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि किस किस ऑर्गन में किस किस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो मेजर जो पोर्शन था हमारा वो एपिथेलियम टिश्यू का था। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मैंने जैसे बताया, क्या काम होता है इसका? कनेक्ट करना। हाँ, दो चीजों को कनेक्ट करने का जो काम होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का होता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या काम करता है? इट बाइंड्स स्ट्रक्चर्स, मतलब कनेक्ट करता है दो स्ट्रक्चर्स को। जोड़ता है। लिंकिंग और सपोर्ट का काम है। लिंकिंग और सपोर्ट का काम है। ठीक, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, प्रोटेक्शन, फ्रेमवर्क, फिल्स स्पेसेस, जो बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं उनको फिल करता है, स्टोर्स फैट, प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, फाइट्स इंफेक्शंस। ये सारे काम किसके हैं? कनेक्टिव टिश्यू के। ठीक है, अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे अभी बताया था कि तीन तरीके के कनेक्टिव टिश्यू। एक तो होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की अगर हम बात करें तो इसमें जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है? फाइब्रस एंड सॉफ्ट। ठीक है, फाइब्रस होती है, फाइबर्स के तरीके की होती है, और सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट क्या है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो मैट्रिक्स है वो मिनरलाइज्ड होती है और हार्ड होती है। ठीक है, हार्ड मैट्रिक्स होती है इसकी। नेक्स्ट क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो मैट्रिक्स है वो अगेन सॉफ्ट होती है और फाइबरलेस होती है, इसमें फाइबर्स नहीं होते। ठीक है, तो इन सब की हम बात करते हैं, इन सब की हम बात करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स की अगर हम बात करें
तो कनेक्टिव सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। ठीक, इनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो लूज होती हैं, ठीक, टाइटली बाउंडेड नहीं होते सेल्स। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो पहला कनेक्टिव टिश्यू वो क्या है? ब्लड। ठीक है, ब्लड। तो ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू। ठीक है, ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड की जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, WBC, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड्स, हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये क्या है? ये ब्लड के काम है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा टिश्यू है, ब्लड के बारे में और डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ब्लड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो पढ़ा था हमने लाइफ प्रोसेसेस में, वहां पे ये सब डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है बोन। बोन, ठीक, तो बोन क्या है? बोन क्या है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, और बोन कैसी होती है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड अ नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन को फ्लेक्सिबल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आप उसको बेंड नहीं कर सकते। बेंडिंग अगर हुई तो वो ब्रेक हो जाएगी बोन। ठीक, अच्छा, स्टडी ऑफ बोन हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ठीक, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी इज बोन। हमारे बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है वो क्या है? बोन। बोन सेल्स को क्या कहते हैं? बोन सेल्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। बोन की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो बोन लगभग 65% इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है। और ये क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स और कार्बोनेट्स। ठीक, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स और कार्बोनेट्स। और बाकी 35% जो है ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है। ठीक, यस सर। नाउ बोन की अगर हम बात करें तो बोन में एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है जहां पे क्या होता है? बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो होता है। अगर हम दो बोन्स की बात करें तो दो बोन्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं थ्रू अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड लिगामेंट। लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट क्या करता है? बोन से बोन कनेक्ट करता है। बोन से बोन यस सर, बोन से बोन कनेक्ट करता है। बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, लिगामेंट इज वेरी इलास्टिक। ठीक है, दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। ठीक है, लिगामेंट में स्ट्रेंथ होती है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। ठीक है, मैट्रिक्स इनमें बहुत कम होता है लिगामेंट्स में। नेक्स्ट एक और टाइप का टिश्यू आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? टेंडन्स। और टेंडन्स भी क्या है? मसल्स टू बोन कनेक्ट। गुड, वेरी गुड। टेंडन्स भी क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इनका क्या काम होता है? बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। गुड, वेरी गुड। बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। लगा रही है तू। माइक ऑन है किसी का? ऑफ कर ले भाई। नेक्स्ट, टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होती। अच्छा, लिगामेंट और टेंडन्स में अगर हम देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा किसमें होती है? लिगामेंट में या टेंडन में? टेंडन्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों भाई, यही बताया? सर लिगामेंट में होता है। ऐसे लिगामेंट में
लिगामेंट में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है भाई, ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है? कैसे सर? कैसे सर? लिमिटेड है। सर बताओ बताओ। सर क्योंकि हम जो क्या बोलते हैं मूवमेंट करते हैं अपना और वेट भी उठाते हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो वो तो मसल्स भी उठाते हो ना भाई, मसल्स भी तो यूज होती हैं। सर इसमें मैट्रिक्स होता है शायद बहुत ही कम, इस वजह से। रीजन ये है देखो, अगर टेंडन में फ्लेक्सिबिलिटी दे दोगे, अगर टेंडन में फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये सब चीजें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें बोन को बोन से ज्यादा पुख्ता तरीके से कनेक्ट करना है या बोन को मसल से ज्यादा पुख्ता तरीके से कनेक्ट करना है? बोन को बोन से। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कहाँ चाहिए, बोन और बोन के कनेक्शन में या बोन और मसल के कनेक्शन में? सर बोन बोन और को मसल बोन। के कनेक्शन में। मतलब स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल फिक्स, जरा सा भी मूवमेंट ना हो, हिले ना। सर बोन और मसल, बोन बोन और मसल। सर बोन और सर, मसल के कनेक्शन में, समझ गए सर अब तो। समझ गए ना? यस सर। बोन और मसल को हमें कनेक्ट करके रखना है। क्यों? यस सर। अगर ये कनेक्शन लूज हुआ तो मसल बोन से कनेक्ट नहीं रहेगी, मसल जो है वो मसल अलग हो जाएगी, लटकती रहेगी। यस सर। हाँ ठीक है, मसल में फ्लेक्सिबिलिटी, मसल और बोन के बीच में जो टिश्यू है टेंडन, ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आ गई तो बोन और मसल का जो है कोऑर्डिनेशन नहीं होगा प्रॉपर। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी हमें यहां नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी हमें कहां चाहिए? बोन और बोन में चाहिए। बोन और बोन के बीच में जो बेसिकली जॉइंट्स होते हैं, ठीक, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। जॉइंट्स में लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं और लिगामेंट्स में हमें वहां पे मूवमेंट कराना होता है, इसलिए वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए। टेंडन में हमें मूवमेंट नहीं कराना होता। ठीक है, जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो स्केलेटल क्यों है? क्योंकि वो बोन से अटैच्ड है, वो आपके स्केलेटन से अटैच्ड है। ठीक है, अटैच्ड का क्या मतलब है? फिक्स है। ठीक, तो यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक और कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज क्या होता है? सर सॉफ्ट बोन। सॉफ्ट बोन, गुड। और कुछ? स्मूथ सरफेस होता है सर इनका। कैसा सरफेस होता है? स्मूथनेस। हाँ, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, गुड। और कुछ बताया अभी? देखिए, हाँ, गुड, वेरी गुड, इलास्टिसिटी होती है इनमें। ठीक है, जो चीज बोन में नहीं थी, ठीक है, कार्टिलेज में इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है जो बोन में नहीं थी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी होने से क्या होता है? कार्टिलेज में फोल्ड्स हो सकते हैं, कार्टिलेज फोल्ड किया जा सकता है, बेंड किया जा सकता है, बेंडिंग इसमें पॉसिबल है, बोन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स, जिसमें सेल्स हैं वो काफी दूरी पे होते हैं। ठीक, इट हैज अ सॉलिड मैट्रिक्स व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। ठीक, कार्टिलेज क्या करता है? इट स्मूथेंस बोन सरफेसेस at joints and is also present in the nose, ear, trachea, larynx. इन सब जगहों पे प्रेजेंट होता है। और अगर हम कुछ फिशेस की अगर हम बात करें तो कुछ फिशेस में तो पूरा पूरा स्केलेटन ही किसका बना होता है? कार्टिलेज। ठीक, कार्टिलेज बोन। नेक्स्ट एक और कनेक्टिव टिश्यू है विच इज नोन एज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें क्या होते हैं? एयर गैप्स। यस सर, एयर स्पेसेस होते हैं। एयर स्पेसेस होती हैं, गुड। ठीक है, इट इज फाउंड बिटवीन द सेल एंड मसल, द स्किन एंड मसल सेल्स। ठीक, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। इन सब जगहों पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या काम करता है ये? जो स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं उनको फिल अप करता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स and helps in repair of tissue. It is a loose tissue and is also called spongy tissue. It is also called spongy tissue. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका कि इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं।
ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। ठीक, कहां पे होता है एरियोलर टिश्यू? इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन, इट अटैचेस द स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स। ठीक, स्किन के नीचे जो मसल्स है उससे स्किन को अटैच करने का काम किसका? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, नेक्स्ट एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज नोन एज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, एक और सब चीज क्या है? फैट स्टोर करता है। हाँ, गुड, वेरी गुड। एक और चीज क्या है कि अभी आप तो इसको ऐसे ही पढ़ ले, ठीक है, अभी जैसे आपको एज इट इज पढ़ाया जा रहा है ऐसे ही पढ़ ले, बट एक्चुअल में ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक है, अलग अलग तरीके के टिश्यूज हैं, तो ये सारे जो अभी यहाँ पे पढ़ाए गए हैं तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज नहीं है। ठीक है, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये अलग टाइप के टिश्यू। ठीक है, बट जैसे एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, अभी इस लेवल पे इसको कनेक्टिव टिश्यू में ही हम पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है? फॉर द टाइम बिंग ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, क्या काम होता है एडिपोज टिश्यू का? इट इज फैट स्टोरिंग टिश्यू। यस सर। फैट स्टोर करता है एडिपोज टिश्यू। ठीक, इट इज फाउंड बिलो द स्किन and between internal organs. ठीक, now the cells of this tissue are filled with fat globules. ठीक, जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या स्टोरेज करता है ये? फैट्स। स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्यों? क्योंकि फैट का जब स्टोर होता है, तो फैट किस चीज का काम करता है? इंसुलेशन का। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जो मोटे लोग हैं उनको सर्दी कम लगती है, चर्बी भरी होती है। चर्बी ज्यादा होती है। ठीक है भाई, और गर्मी भी ज्यादा लगती होगी। हाँ, हाँ। ये तो मुझे आइडिया नहीं है। ठीक, पसीने ज्यादा आते हैं उन्हें। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें भाई। एडिपोज टिश्यू इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का ही एक मॉडिफिकेशन क्या है? एडिपोज टिश्यू। ठीक, और इसमें जो सेल्स होते हैं, इसके सेल्स को हम क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स, इसके सेल्स को क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स। ठीक, अच्छा, इसमें कुछ सेल्स और फाइबर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, कुछ सेल्स होते हैं अलग अलग तरीके के और कुछ फाइबर्स होते हैं, वो देख लें। इसमें अलग अलग तरीके के सेल्स क्या क्या होते हैं? मास्ट सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हो गए, एडिपोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए और प्लाज्मा सेल्स हो गए। ये सब अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं इसमें। मास्ट सेल्स का क्या काम होता है? क्लॉटिंग प्रिवेंट करने का। ठीक है, क्लॉट्स प्रिवेंट करता है मास्ट सेल्स। मैक्रोफेजेस आर स्कैवेंजर्स, ये बेसिकली क्या होते हैं? फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, WBCs के साथ, लाइसोसोम्स के साथ प्रेजेंट होते हैं ये। नेक्स्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ये फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं। एडिपोसाइट्स अभी हमने देखा, फैट ग्लोब्यूल्स स्टोर करते हैं। लिम्फोसाइट्स पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और प्लाज्मा सेल्स भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो ये अलग अलग तरीके के सेल्स है कनेक्टिव टिश्यू के। अच्छा, फाइबर्स अगर हम देखें तो फाइबर्स भी होते हैं इसमें अलग अलग। क्या मेन टाइप ऑफ फाइबर्स जो है वो क्या है? कोलाजेनस फाइबर्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? बोन्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स। और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो कहां प्रेजेंट होते हैं? ईयर्स में और वोकल कॉर्ड्स में। ठीक, तो ये क्या है? सेल्स और फाइबर्स किसके? कनेक्टिव टिश्यू के। सर टंग में भी तो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। टंग में कार्टिलेज नहीं होता भाई, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो ये क्या है? बेसिकली क्या दिखाया जा रहा है? कनेक्टिव टिश्यू का एक अलग अलग टाइप के सेल्स दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर क्या है? यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अभी पढ़ा था बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें अलग अलग सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर अंदर ये फाइब्रोब्लास्ट है, कैपिलरी वगैरह। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू के ये अलग अलग सेल्स होते हैं। ठीक है, मास्ट सेल्स, और ये फाइबर्स होते हैं इस तरीके के। देन कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और ग्राउंड सब्सटेंस है जो इसका मैट्रिक्स है, सिंपल। ये कोलाजन फाइबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सब अलग अलग तरीके के फाइबर्स और सेल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। ठीक है,
तो ये कुछ कैटेगरीज हैं अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज की, ठीक है, कि अलग अलग सेल्स क्या क्या काम करते हैं। ठीक, यहाँ पे सब वही है जो चीज हम पढ़ चुके हैं अभी। एडिपोज टिश्यू हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया जो बेसिकली कोलेजन फाइबर जिसमें होते हैं, देन फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है। तो ये सब अलग अलग तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। मस्कुलर टिश्यू पे, मस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ मसल्स को हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी और सार्कोलॉजी। मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? मायोलॉजी और सार्कोलॉजी। मसल्स जो हैं लगभग 40 to 50% बॉडी वेट कंट्रीब्यूट करती हैं। 40 to 50% बॉडी वेट हमारा क्या होता है? मसल्स। ह्यूमन बॉडी में जो टोटल मसल्स का नंबर है दैट इज 639। पूरी ह्यूमन बॉडी में 639 मसल्स होती हैं। जो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट मसल है दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस ये कहां होती है? बैक में। बैक में ग्लूट्स में प्रेजेंट होती है मसल्स। उसके बाद लॉन्गेस्ट मसल हमारे बॉडी में क्या होती है? सार्टोरियस, जो कि कहां होती है? लेग में। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल क्या होती है? मासीटर, जॉ में होती है ये। स्मॉलेस्ट मसल हमारे ईयर में होती है दैट इज स्टैपिडियस, ईयर में होती है। तो ये अलग अलग तरीके की मसल्स हैं। मस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। इसके सेल्स को हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। क्या काम करता है? मूवमेंट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट कंटेन्स प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी मसल फाइबर्स में, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होता है। यस सर। ठीक, मसल्स की अगर हम बात करें तो 3 तरीके की मसल्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? स्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल्स को ही हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स को ही हम क्या कहते हैं? वेसरल मसल्स। और कार्डियक मसल्स को ही क्या कहा जाता है? हार्ट मसल्स, ठीक है। तो Yes, फर्स्ट है स्ट्रिएटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स। इनको क्या कहा जाता है? वॉलेंट्री मसल्स। क्यों? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होती है, sir. कंट्रोल में होती है हमारे, तो इनको हम कंट्रोल करते हैं, ठीक। दे आर मोस्टली अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। दे शो alternate light and dark bands of striations when stained appropriately, therefore they are called striated muscles। तो बेसिकली इसमें क्या होता है? इन मसल्स में लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। हाँ, माइक्रोस्कोपिक व्यू में अगर देखें तो लाइट और डार्क इसमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स। इसके जो सेल्स हैं दे आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट। ये मैंने बात बताई थी पहले भी, मल्टी Yes, sir. कंडीशन होती है, ठीक है। मतलब दे हैव मेनी न्यूक्लियाई, ठीक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स। ये क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो सब इनवॉलेंट्री, जो कंटिन्यूअस एक्शन होते रहते हैं वो सब स्मूथ मसल्स के जरिए होते हैं, ठीक है। देयर सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, ठीक है, और स्पिंडल शेप होता है इनका, ठीक है। देखें भाई, इस तरीके का शेप होता है इनका, इनके सेल्स का इस तरीके का शेप होता है, ठीक है। तो ये इनके स्पिंडल पैकेट शेप, ठीक है। तो इस तरीके का शेप होता है स्पिंडल शेप, सर ये तो अच्छा हाँ। ठीक। और ये क्या होते हैं? यूनिन्यूक्लिएट। दे आर यूनिन्यूक्लिएट मतलब सिंगल न्यूक्लियस। सिंगल न्यूक्लियस होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हर सेल में सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस
दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रिएशंस जो है प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, ये स्ट्रिएटेड नहीं होती। मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये सब जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, और ये सब किसके काम है? स्मूथ मसल्स के। कहां कहां पाई जाती हैं? दे आर फाउंड इन द आइरिस ऑफ आई, इन यूरेटर्स, Bronchi. ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनको क्या कहा जाता है कि दे आर नॉन फैटिगेबल। क्या मतलब, कोई बताएगा? शरीर में फैट सर प्रेजेंट कभी ये थकते नहीं है। यस सर, थकते नहीं है। यस सर, अभी तो बता रहे थे तुम, फैट नहीं होता है इसमें। सर ऐसे ही लगा फैट। ठीक है, फैट की बात नहीं है। तो नॉन फैटिगेबल का क्या मतलब है कि इसमें थकान नहीं होती, इनको थकान नहीं होती, थकती नहीं है मसल्स, ठीक है, तो ये काम करती रहती है। नेक्स्ट क्या है हमारी? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हार्ट की मसल्स है, ठीक है, तो ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, बट किसके? हार्ट के इनवॉलेंट्री एक्शंस को। जो हार्ट के एक्शंस हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, वो कौन कंट्रोल करता है? कार्डियक मसल्स। ये इंपॉर्टेंट है क्या कि इसके जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, और ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच्ड होती हैं, कार्डियक मसल फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, इसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। जो स्ट्रिएटेड मसल्स थी वो ब्रांच्ड नहीं थी, ठीक है, कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होती हैं। दे आर इनवॉलेंट्री, स्ट्रिएटेड एंड नॉन फैटिगेबल, ठीक है। Yes, तो ये बात हो गई किसकी? मसल फाइबर की। अच्छा, एक और बात बतानी थी क्या, कि दो प्रोटीन्स होते हैं जो मसल फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज एक्टिन Yes. एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन, तो ये दो प्रोटीन्स होते हैं जो मसल फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनसे मसल फाइबर्स बनते हैं, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन, और यही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये नर्वस टिश्यू क्या बनाता है? हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, ठीक है। क्या फंक्शन होता है? इट ट्रांसमिट्स स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, ठीक है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू, ठीक। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस। न्यूरॉन के हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर वगैरह ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो बस यहाँ पे बस एक क्विक रिवीजन है। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी with a nucleus and cytoplasm from which long thin hair like parts arises. Each neuron has a single long part called axon Exo. and many short branched parts called dendrites, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। The signal that passes along the nerve fiber is called nerve impulse, ठीक। और ठीक है, बस बाकी नर्वस टिश्यू का जितना भी स्ट्रक्चर है, नर्वस टिश्यू में क्या क्या आता है, ठीक है, सॉरी, नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो दोबारा वो सब चीजें डिस्कस नहीं होनी, ठीक है। एक्सॉन का स्ट्रक्चर वगैरह देख लीजिएगा इसमें, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सॉन का स्ट्रक्चर याद है? यस सर। एक्सॉन, डेंड्राइट, नर्व एंडिंग, माइलिन शीथ, सब याद है? यस सर, यस सर। तो वही चीज इसमें आनी है, रिपीटेड होता है, ठीक। यहाँ पे बस छोटी सी बातें और हैं, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू या एरियोलर टिश्यू, ठीक है, क्या करता है? इट बाइंड्स अंडरलाइंग ऑर्गन्स टू स्किन एंड अदर पार्ट्स, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इट फॉर्म्स डेलिकेट थिन मेम्ब्रेन्स थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। एडिपोज टिश्यू की अगर हम बात करें तो एडिपोज टिश्यू कैसा होता है? ये फैट टिश्यू होता है, फैट स्टोर करता है, ठीक है। क्या काम है इसका? प्रोटेक्शन, ठीक, प्रोटेक्टिव कुशन, इंसुलेशन टू प्रिजर्व बॉडी हीट, एंड इट स्टोर्स एनर्जी। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसमें टेंडन्स आ जाते हैं जो मसल्स को फाइबर से बोन से कनेक्ट करते हैं,
और लिगामेंट्स आ जाते हैं जो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नी जॉइंट का यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक। देन कार्टिलेज आ जाता है, कार्टिलेज की जो सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्टिलेज के सेल्स को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स। देन कार्टिलेज यहाँ पे ईयर में प्रेजेंट होता है, ठीक। कार्टिलेज अलग अलग तरीके का होता है, उसमें जो मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है दैट इज हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज के टाइप्स वगैरह तो आपके कोर्स में नहीं है, बट ये चीज याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्टिलेज क्या है? हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है। देन उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज होता है, एक्सटर्नल ईयर में, पिन्ना में प्रेजेंट होता है और लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन बोन टिश्यू है, ठीक है, बोन टिश्यू इज आल्सो नोन एज ओसीएस, ठीक, बोन टिश्यू है। देन ब्लड टिश्यू है, ठीक है। ब्लड टिश्यू में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक। देन मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू में हमने बात कर ली, अलग अलग मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये ब्रांचेस दिख रही हैं, ये ब्रांचेस दिख रही हैं, यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड है, ठीक। यहाँ पे ये कनेक्टेड है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ये सब दिख रहा है, ये सब ब्रांचेस हैं यहाँ पे। तो कार्डियक मसल्स जो हैं ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। ये स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स में यहाँ पे देखें तो ब्रांचेस नहीं है, लेकिन ये सब जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ये सब। तो ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। देन स्मूथ मसल्स हैं, ठीक, स्मूथ मसल फाइबर्स, जिसमें क्या होता है? स्पिंडल टाइप के, स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नर्व टिश्यू है, नर्व टिश्यू में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या क्या होता है। न्यूरॉन होता है, जिसमें एक्सॉन होता है, डेंड्राइट होता है, ठीक है। और न्यूरॉन के अलावा एक और टाइप के सेल्स इसमें नर्व टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया, ठीक है। ये सेल्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया ये दोनों टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं नर्व टिश्यू में, ठीक। ये स्पाइनल कॉर्ड का जो है यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू है, स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स हैं ये, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स हैं, मेंढक से लग रहा है। बेसिकली यही सब चीजें हैं। डायग्राम्स यहाँ पे एक बार आप और देख सकते हैं आपके आइडिया के लिए। सर ये भेज दीजिएगा ग्रुप पे। हाँ हाँ, ये तो पूरी पीपीटी मिलेगी तुम्हें, ठीक है, तो पूरी पीपीटी मिलेगी। इसमें भी देख सकते हैं सर 3D में, जैसे पिछले वाले में था। नहीं नहीं नहीं, ये तो बस फोटोज है, ठीक। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर आज का ये एंड हो चुका है, टिश्यूज। तो क्लास 9th का हमने सेल्स कवर अप कर लिया है, टिश्यूज कवर अप हो गया है। अब नेक्स्ट जो एक चैप्टर है जो बच रहा है, दैट इज, कौन सा चैप्टर बच रहा है? सर बोरिंग है। Sir, natural resources and improvement in food resources. इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज बच रहा है। And natural नेचुरल resources. रिसोर्सेज आपका केमिस्ट्री में होगा, Yes, sir. ठीक है, वो केमिस्ट्री में हो जाएगा। देन एक एनवायरनमेंट वाला चैप्टर भी बच रहा है अभी। Yes, sir. 10th में जो है. Yes, sir. लगभग 9th और 10th के टोटल 2 चैप्टर बचे हुए हैं अभी, Yes, sir. ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या चैप्टर में। नेचुरल रिसोर्सेज बायो में, क्या? नेचुरल रिसोर्सेज बायो में। हाँ नहीं, वो कवर अप होगा केमिस्ट्री में, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक सर है। एक बार रिवीजन भी करा दीजिएगा 10th का। हाँ कोई बात नहीं, रिवीजन तो बता रहे थे सर, तुम लोग का 2-3 बार हो चुका है ऑलरेडी। नहीं सर बायो का बोल रहा हूँ, बायो का। अच्छा अच्छा अच्छा, बायो का नहीं हुआ है, यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, फिर आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। Okay, sir. Assalamu alaikum. Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम।